स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खबरों से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं, और साथ ही बताइए कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। 2005 के बाद बदला बिहार, निशांत कुमार ने बताया। पिता नीतीश कुमार का विकास मॉडल जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उनके पिता ने लोहिया के सपनों को साकार किया है। उन्होंने बताया कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की नीति पर चलते हुए राज्य को जातीय हिंसा से बाहर निकालकर सुशासन की नई गाथा लिखी। लोहिया की सप्त क्रांति के अनुरूप महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% और पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया। साथ ही वंचित और कमजोर तबकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। निशांत ने कहा कि नीतीश कुमार लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे हैं और उनकी नीतियों ने बिहार को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और कई वरिष्ठ नेताओं ने लोहिया को श्रद्धांजलि दी। अनंत सिंह जेल से रिहा, पटना में जश्न, कल करेंगे रोड शो। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह 4 महीने बाद बेऊर जेल से बाहर आ गए। दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिली। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पटना आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। अनंत सिंह मंगलवार को पटना से बढ़िया तक 120 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और महारानी स्थान में पूजा भी करेंगे। उनकी गिरफ्तारी 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और मोकामा सीट पर जीत हासिल की। उनकी रिहाई से समर्थकों में उत्साह है और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब बचना मुश्किल, पूरे बिहार में सीसीटीवी नेटवर्क से निगरानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे कटेगा चालान। राज्य सरकार ने छोटे शहरों तक सीसीटीवी निगरानी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में पहले से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी हो रही है। अब 9 प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों में भी सुरक्षित शहर योजना के तहत कैमरे लगाए जाएंगे। पटना में दानापुर, बाईपास और 0 माइल जैसे इलाकों में 20 से 22 नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगाए जाएंगे। एएनपीआर कैमरे नियम तोड़ने वालों की नंबर प्लेट कैप्चर कर सीधे चालान काटेंगे। वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में 30 पॉइंट पर कैमरे लगे हैं और इनके जरिए जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके साथ ही नौबतपुर में गोरखा वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए 30 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और 40 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त कर दी गई है। एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि हाल में 49 करोड़ से अधिक की लागत से थाना भवन और अन्य कार्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। नई सरकार पर चिराग पासवान का बड़ा संकेत, जल्द होगा सीएम का ऐलान। बिहार की राजनीति में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। जदयू नेता चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि गठबंधन में लगभग सब कुछ तय हो चुका है और केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। उन्होंने संकेत दिया कि नई सरकार को लेकर सहमति बन गई है और सभी सहयोगी दलों के बीच फॉर्मूले पर चर्चा पूरी हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार गठन में नीतीश कुमार के अनुभव और मार्गदर्शन का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने नीतीश को एक अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि उनके सुझावों का सम्मान किया जाएगा। यह बयान गठबंधन की रणनीति को भी दर्शाता है, जिसमें सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चिराग ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला सामने आएगा। किस दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी घोषणा अभी बाकी है। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल उठाए हैं और गठबंधन की रणनीति पर निशाना साधा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे एकजुटता का संकेत बता रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सरकार गठन की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है और मुख्यमंत्री का चेहरा तय होते ही तस्वीर साफ हो जाएगी। एलपीजी संकट में लौटा चूल्हा, बिहार में गोईठा इकोनॉमी बनी मजबूरी। पश्चिम एशिया में अस्थिरता और पेट्रोलियम आपूर्ति पर असर का सीधा असर अब बिहार की रसोई तक पहुंच गया है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई घरों में गैस चूल्हा ठंडा पड़ गया है और मिट्टी के चूल्हे व उपले फिर से सक्रिय हो गए हैं। जो गोईठा कभी बीते दौर की चीज माना जाता था, अब जरूरत बन गया है। एलपीजी की कमी ने अचानक गोईठा के बाजार को फिर से जिंदा कर दिया है।
पहले सर्दियों तक सीमित रहने वाला यह ईंधन अब गर्मियों में भी बिक रहा है। मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी दोगुनी हो गई हैं। पहले 1 रुपये में मिलने वाला गोईठा अब 2 रुपये में बिक रहा है। पटना के कई इलाकों में पिछले 10 से 15 दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। पहले जहां दिन भर में गिने चुने ग्राहक आते थे, अब लाइन लग रही है। राजीव नगर की सुनीता जैसी गृहिणियां अब मजबूरी में गोईठा खरीदकर चूल्हे पर खाना बना रही हैं। वे बताती हैं कि चूल्हे पर खाना बनाना कठिन है, इसलिए अब सुबह शाम ही खाना पकाया जा रहा है। बिहार में आंधी पानी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पटना सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और पूर्वा हवा के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 7 डिग्री गिरकर 26.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। बांका जिले के रजौन में सर्वाधिक 54.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 26 से 28 मार्च तक तेज हवा और आंधी पानी की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को पटना और अरवल जिले में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। बारिश और आंधी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और मक्के की फसल बर्बाद हो गई, वहीं आम और लीची के बागों को भी नुकसान पहुंचा है। सुपौल, बांका, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सहरसा और मधुबनी समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि आंधी पानी से फसलों को और नुकसान हो सकता है। बिहार दिवस 2026। पीएम मोदी के संदेश से उत्साहित हुए नीतीश कुमार बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की समृद्ध विरासत और प्रगति की सराहना करते हुए शुभकामना संदेश दिया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से बिहार निश्चित रूप से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने लिखा कि राज्य सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से आह्वान किया कि सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया है। उन्होंने बताया कि 21 वर्षों के सुशासन में राज्य ने रंगदारी और पलायन के द्वार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का सफल मंच प्रस्तुत किया है। ये बदलाव मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और ईमानदार सोच का परिणाम है। टॉपर्स के लिए डबल खुशखबरी, रिजल्ट के साथ कैश, लैपटॉप और स्कॉलरशिप। बिहार बोर्ड इंटर 2026 का रिजल्ट जारी होते ही मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी सामने आई है। इस बार भी टॉपर्स को कैश प्राइज, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। टॉप 5 विद्यार्थियों को स्ट्रीम वाइज पुरस्कृत किया जाएगा। फर्स्ट टॉपर को 2 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी टॉपर्स को लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिलेगी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। स्कॉलरशिप की अवधि कोर्स के हिसाब से तय होगी। सामान्य ग्रेजुएशन के लिए 5 साल, टेक्निकल कोर्स के लिए 4 साल और डिप्लोमा के लिए कोर्स अवधि तक। सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इससे शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इजरायल ने लेबनान के कस्मिया पुल को ध्वस्त किया। दक्षिणी हिस्से से संपर्क टूटा। इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी पर स्थित कस्मिया पुल पर हवाई हमला किया। यह पुल दक्षिणी हिस्से को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग था। लेबनान की सरकारी एजेंसी के अनुसार 3 अलग-अलग हमलों से पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चौथे हमले में आसपास के बिजली नेटवर्क, दुकानें और पार्क भी प्रभावित हुए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि पुलों को निशाना बनाना नागरिकों की आवाजाही और मानवीय सहायता को बाधित करने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह हमले स्थिति को और खतरनाक बना सकते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि आईडीएफ को लिटानी नदी पर हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी पुलों को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। उनका कहना है कि इससे आतंकवादियों और हथियारों को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा।
इस कार्रवाई ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है और इसे संभावित जमीनी हमले की प्रस्तावना माना जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर नहीं, पीएम मोदी ने बताया। नई रणनीति लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम एशिया संकट पर बयान देते हुए कहा कि भारत पहले से ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार रखता है और इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रिजर्व है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने की योजना है। पीएम ने कहा कि भारत ने ऊर्जा आयात के स्रोतों को विविध कर लिया है। पहले भारत केवल 27 देशों से आयात करता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार शिपिंग लाइनों और समुद्री गलियारों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि गैस, पेट्रोल और उर्वरक समय पर पहुंच सकें। हॉर्मुज जल मरुमध्य में फंसे जहाजों की जानकारी देते हुए पीएम ने कहा कि वे भारतीय तटों तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है। साथ ही उर्वरक आयात में विविधता, जैविक खेती को बढ़ावा और 22 लाख सौर पंप बांटने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने बताया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण किया जा रहा है और रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से हुआ है, जिससे अतिरिक्त पेट्रोल की खपत बची है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार देशवासियों को वैश्विक संकट के झटकों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भागलपुर में मौसम का यू टर्न, 11 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। फसलों पर असर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार देर शाम शुरू हुई बारिश शनिवार तक जारी रही। 24 घंटे में 67.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो इस सीजन की सबसे तेज बारिश रही। बारिश और उत्तर पश्चिमी हवा के कारण तापमान में भारी गिरावट आई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री था, जो शनिवार को घटकर 21.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 21.8 से गिरकर 17.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन खेती पर दोहरा असर पड़ा। गंगा के देरा क्षेत्रों में गेहूं और मक्का की फसलें जमीन पर बिछ गईं, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। आम के बागानों में मंजर झरने से बागवानों को नुकसान हुआ। वहीं सब्जियों और देर से बोए गए गेहूं के लिए यह बारिश लाभकारी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी में नमी बढ़ने से कुछ फसलों की वृद्धि में मदद मिलेगी, लेकिन जिनकी कटाई का समय नजदीक था, उनके लिए यह बारिश नुकसानदेह रही। NH80 निर्माण अपडेट। 0 माइल से मिर्जा चौकी सड़क अप्रैल तक तैयार। मुंगेर के घोरघट से नाथनगर दोगछी तक NH80 का निर्माण पूरा हो चुका है और सड़क विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। वहीं 0 माइल से मिर्जा चौकी तक सड़क निर्माण तेजी से जारी है। NH के मुख्य अभियंता संजय कुमार भारती ने रविवार को बैठक कर निर्माण की स्थिति का जायजा लिया और एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। NH80 की कुल लंबाई 47.815 किलोमीटर है, जिसमें 44 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। शेष काम पुल और पुलियों के अप्रोच हिस्सों का है। मुख्य अभियंता ने बताया कि 15 अप्रैल तक सड़क यातायात के लिए तैयार हो जाएगी, जबकि सभी शेष कार्य जून 2026 तक समाप्त कर दिए जाएंगे। बैठक में अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सड़क पूरी होने से यातायात सुगम होगा और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। मुजफ्फरपुर में पत्नी प्रेमी के साथ होटल में मिली। पति ने रंगे हाथ पकड़कर की पिटाई। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित एक होटल में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पान दुकानदार ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पति ने मौके पर ही युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। बताया गया कि दुकानदार की शादी 15 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। आरोपी युवक पड़ोस में आकर बसा था और महिला से फोन पर बातचीत करता था। पति पहले से शक में था और रविवार को सूचना मिलने पर होटल पहुंचा। दरवाजा खुलते ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पति का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। इसी दौरान महिला मौके से भागकर मायके चली गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पीड़ित पति को आवेदन देने को कहा गया है। बेगूसराय में अजीबोगरीब चोरी। चोर ने निगली बाली,
गले में फंसी बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर रविवार को एक अजीब घटना हुई। एक चोर ने महिला के कान से सोने की बाली छीन ली और पकड़े जाने पर सबूत मिटाने के लिए उसे निगल लिया, लेकिन बाली उसके गले में फंस गई और हालत बिगड़ गई। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अनिल सोनी ने शांति देवी की बाली छीनी थी। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की। तभी उसने बाली निगल ली, लेकिन गले में फंसने से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अस्पताल ले गई। एक्सरे में गले में बाली फंसी होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों की टीम उसे निकालने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह बस स्टैंड पर टेम्पो पकड़ने गई थी, तभी चोर ने हमला किया। घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। भोजपुर को 4.5 अरब की 721 योजनाओं का तोहफा। भोजपुर जिले में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को 721 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 4.5 अरब रुपये से अधिक है। 227 योजनाओं का शिलान्यास होगा, जिनमें ग्रामीण सड़क, गली नाली, सामुदायिक भवन, जल संसाधन और चेक डैम निर्माण शामिल हैं। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। वहीं 494 योजनाओं का उद्घाटन होगा जो पहले से पूर्ण हो चुकी हैं। इनमें स्कूल भवन, जलापूर्ति, सड़क और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। कृषि, स्वास्थ्य और जल संसाधन से जुड़ी योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं और विभिन्न स्थलों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोजपुर में यह कार्यक्रम जिले की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। दरभंगा फोरलेन पर हाईवा की लापरवाही। 2 बसों में टक्कर, कई यात्री घायल। दरभंगा सकरी फोरलेन पर रविवार शाम रानीपुर के पंजाबी होटल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी से भरा हाईवा अचानक कट मारते हुए सड़क पर चढ़ा और 2 यात्री बसों से भिड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बसें तेज रफ्तार में एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थीं। तभी हाईवा सामने आ गया और पहले बस से टकराया, जिसके बाद पीछे से आ रही दूसरी बस भी नियंत्रण खो बैठी और भिड़ गई। इस हादसे में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के भरतनगर निवासी रामलला, प्रकाश कुमार, इंदल सरदार, प्रभाष कुमार समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक यात्री चोटिल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद बसों में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना पर हाईवे गश्ती पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में सदर थाना पुलिस ने दोनों बसों को जब्त कर सड़क किनारे खड़ा किया और टूटे कांच हटाकर यातायात बहाल किया। हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बिजली से लेकर सोलर तक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार का विकास रोड मैप समृद्धि यात्रा के तहत गांधी मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार जल्द ही विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई है और आज घर घर रोशनी है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख से अधिक हो गए हैं। आज लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। सरकार सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है और घरों में सोलर लाइट लगाने की दिशा में काम हो रहा है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ने बदहाल व्यवस्था को खुशहाली में बदला है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तहत पहले 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए और अब 18 लाख महिलाओं को भी इसका लाभ देने की तैयारी है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के जरिए जनता के बीच जाकर विकास कार्यों का जायजा लेते रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और यही उनकी नीतियों की सफलता का प्रमाण है। सांसद पप्पू यादव का ऐलान,
छात्राओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। किसानों के मुद्दे उठाए निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आंधी तूफान से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ के किसान बैंक से कर्ज लेकर खेती करते हैं और इस बार उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और कर्ज माफ होना चाहिए, वरना वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में करीब 65% मक्का उत्पादन होता है और इस बार की तबाही ने किसानों को तोड़ दिया है। उन्होंने दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और कहा कि राज्य का माहौल अराजक है। गैस संकट को देखते हुए उन्होंने पटना और पूर्णिया में रहने वाली छात्राओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। समृद्धि यात्रा में बड़ा तोहफा, रोहतास को 480 करोड़ की 308 योजनाएं देंगे। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को रोहतास जिले में समृद्धि यात्रा के दौरान 480 करोड़ रुपए की 308 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डेहरी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे समृद्ध और विकसित रोहतास की नींव रखने का संदेश देंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है और दंडाधिकारियों व पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री भभुआ से यात्रा पूरी कर दोपहर बाद डेहरी पहुंचेंगे। यहां वे निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे और 129 योजनाओं का शिलान्यास तथा 179 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बीसैप मैदान में जनसंवाद सह सभा को संबोधित करेंगे और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जीविका समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर जिले की सीमाओं पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है और दक्षिणी व सोन तटीय क्षेत्रों में सघन जांच चल रही है। ईरान से बातचीत पर ट्रंप का दावा। 15 सूत्रीय समझौते का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत चल रही है और 5 दिन के लिए जंग रोकने का फैसला किया गया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ईरान के एक वरिष्ठ व्यक्ति के संपर्क में है जो सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई नहीं है। ट्रंप ने बताया कि इस बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और यह बयान ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए दिया गया है। ट्रंप ने सीएनबीसी को बताया कि बातचीत की पहल ईरान की तरफ से हुई और उन्होंने अमेरिका को फोन किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 15 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें ईरान ने परमाणु हथियार न रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज ईरान के साथ टेलीफोन पर बातचीत होगी।